हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। आज हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे जाते हैं। तो ये हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हमारे ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर है ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वो 375 से 415 के बीच में भारत में रहा। उसने अपने विवरण में मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था तथा तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे। ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। हमारा थर्ड क्वेश्चन, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। ऑप्शंस हैं ए विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन या फिर डी कनिष्क। तो हमारा सही आंसर है सी हर्षवर्धन। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में भी पूछ ली जाती हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। तो इन्हें याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, दिल्ली की सुल्तान रज़िया सुल्तान किसकी पुत्री थी। ऑप्शंस हैं ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बाबर या फिर डी मोहम्मद तुगलक। तो इसका राइट आंसर है ए इल्तुतमिश। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी। रज़िया ने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और जैसे मैंने बताया कि वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्वेश्चन 5, शाहनामा किसकी कृति है। ऑप्शंस हैं ए फिरदौसी, बी अकबर, सी नवाब पटौदी या फिर डी गज़ल खान। तो हमारा सही आंसर है ए फिरदौसी। शाहनामा फिरदौसी नामक फ़ारसी कवि की कृति है। शाहनामा दुनिया की सबसे लंबा महाकाव्य है और इसे ईरान का राष्ट्रीय काव्य भी माना जाता है। फिरदौसी ने इसको 3 साल लगाए थे लिखने में। क्वेश्चन 6, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ए 1757 ईस्वी, बी 1756, सी 1758 या फिर डी 1759। तो हमारा सही आंसर है ए 1757। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया ज़िले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। क्वेश्चन 7, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शंस हैं ए रंगून, बी बर्मा, सी मॉस्को या फिर डी बर्लिन। हमारा सही आंसर है ए रंगून। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को रंगून, जो कि बर्मा में है, जेल में उनके देश निकाले के दौरान हुई। अंतिम मुगल सम्राट शाह जफर के खिलाफ मुख्य आरोप यह था कि उन्होंने 1857 में मेरठ से शुरू हुई स्वतंत्रता संग्राम का सहयोग और समर्थन किया था। ब्रिटिश शासकों ने उन्हें भारत के मुगल राजा के सिंहासन से हटा दिया और 1858 में उन्हें उनकी पत्नी रानी जीनत महल के साथ गिरफ्तार कर समुद्र के रास्ते बर्मा की राजधानी रंगून जेल में बंद कर दिया गया। क्वेश्चन 8, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ऑप्शंस ए शेरशाह सूरी, बी महाराणा प्रताप, सी अकबर या फिर डी मान सिंह। हमारा सही आंसर है ए शेरशाह सूरी।
9th क्वेश्चन, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ए. हल्दी घाटी का युद्ध, बी. कुरुक्षेत्र का युद्ध, सी. प्लासी का युद्ध या फिर डी. पानीपत का युद्ध। हमारा सही आंसर है ए. हल्दी घाटी का युद्ध। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मुगल सम्राट अकबर और मेवाड़ के राजपूत राजा महाराणा प्रताप सिंह प्रथम की शाही सेना के बीच हुआ था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए. लोथल, बी. लाहौर, सी. सिंध या फिर डी. काबुल। हमारा सही आंसर है ए. लोथल। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।